पहलगाम अटैक में जो सर्वाइवर्स थे उनको लेके आए थे ये नीचे। सज्जाद भाई हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये इंडिया का हिस्सा है, इंडिया की धरती है और कश्मीर भारत का ताज है। सही। ओके, तो वही अपनी जो चांदनी है ना, मैंने यहाँ पे पार्क करी थी ऊपर की साइड, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता तो है लेकिन वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो इस वजह से हमें ऊपर ही पार्क करनी पड़ी। बाकी चलते हैं। लेकिन यार गाड़ी ना अपनी चांदनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। कल इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी रास्ते के बीच में, तो कहीं पे धुला भी नहीं पाए हैं इसको। देखते हैं कहीं पे कपड़ा वगैरह मिलेगा या फिर पानी मिलेगा तो धोते हैं इसको। और कल ये भी हिल गया था पूरा का पूरा ऑफरोडिंग की वजह से, तो यहाँ पर टाई बेल्ट लगानी पड़ी। नट निकल के गिर गया कहीं इसका। अभी तो यार ट्रिप पूरा बाकी है ऑफरोडिंग का, पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है इसका। क्योंकि यूरोप में तो हमने सीधे सीधे रास्तों पे चलाई ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त एडवेंचर होने वाला है इस वाले रोड ट्रिप पे। ये नीचे रास्ता कहाँ जाता है भाई साहब? होटल की तरफ जाता है और वहाँ पे भी व्यू है। अच्छा, मुझे लगा नीचे कोई व्यू पॉइंट है, बाइक जा सकती हो, अदरवाइज़ ले जाते। नहीं तो ये देखो नदी कितनी सुंदर लग रही है ना, दूधिया सफ़ेद नदी बिल्कुल। नज़ारा देखो यार कितना खूबसूरत है ना सामने का। हम इस ब्रिज से आए थे ना, हाँ हमें लेफ्ट ही जाना है, इधर आरू वैली जाती है। ये देखो यहाँ पे एक गार्डन है, बहुत सुंदर सा गार्डन है। चप्पे चप्पे पे आर्मी है यहाँ पे। पुलिस स्टेशन पहलगाम। ये आ गई यहाँ की मेन मार्केट, जो कि बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ी हुई है। बिल्कुल ही बंद है यार ये तो। पता नहीं कौन बोल रहा था कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल बंद है। ये अपने CRPF की गाड़ी खड़ी हुई है। ये एक और आ गई। अच्छे अच्छे होटल वगैरह बने हुए हैं। इक्का दुक्का टूरिस्ट ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। टूरिस्ट से ज़्यादा तो इंडियन आर्मी नज़र आ रही है मुझे। पर आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पे एक मस्जिद भी है शायद, और ये जगह है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ये मार्केट सी है यहाँ पे, और रेस्टोरेंट है काफ़ी यहाँ पे। पंजाबी रेस्टोरेंट भी है और दूसरे रेस्टोरेंट भी है। बेसिकली टैक्सी स्टैंड भी आप बोल सकते हैं इसको। इधर चलते थोड़ा सा। देखो उधर नाथूज रसोई देख रहे हो आप सामने। एक मिनट इधर से आते हैं। ये है मेन टैक्सी स्टैंड यहाँ का। ज़्यादातर गाड़ियाँ यहीं पे पार्क हो जाती हैं। और इधर काफ़ी सारे होटल है, बहुत सारे। पिछली बार शायद मैं यहीं पे कहीं पे रुका हुआ था, होटल न्यू इंडिया। ये रही नाथूज रसोई, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और वो पंजाबी रसोई। तो पंजाबी रसोई पे खाते हैं। थाली है यहाँ पे 170 रुपये की। तो वही अपन ने तो इधर पार्क कर दी अपनी बाइक, और हम पहुँच गए पंजाबी रसोई पे, जो कि प्योर वेज है यहाँ का। चलो आ गए। इधर ही बैठ जाते, इधर ही कोने में। सही है ना? कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से। दिल्ली, ये पुणे से। हाँ बाइक से। हाँ जी। तो भाई जैसे पुटलूदा चिप्स और कुरकुरे पे जिंदा रहते हैं ना, और बिस्किट पे, वैसे ये भाई है हमारा पराठे, समोसे, छोले भटूरे झटूरे तो उन पे जिंदा रहता है। हम खा रहे हैं इडली डोसा, मसाला डोसा। हाँ मसाला डोसा। बेसिकली साउथ इंडियन क्या होता है कि थोड़ा हल्का खाना होता है, और सुबह सुबह जितना हल्का खाया जाए ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी ये थोड़ी देर बाद ये करता है, मतलब दोपहर जैसी होती है ना, एसिडिटी हो रही है, इनोपा तो ये सीन रहता है इस भाई का। ये लो जी, ये आ गए अपने मसाले डोसे, सांभर, चटनी और ये नारियल की चटनी, और ये भाई का पराठा। बाकी ये जो प्लेट आप देख रहे हैं मसाले डोसे की 160 की है, 70 की है ना? 160-70 रुपये की है। और ये है आपका 150 रुपये का पराठा। ये है जी पहलगाम का पेट्रोल पंप, बिल्कुल मार्केट के साथ में ही है। तो फुल करा लेते हैं, क्योंकि कल भी हमें जाना है। हम सोचे कि सीधा हम पहुंच जाएं सोनमर्ग।
तो शाम को भी यहाँ पे आएंगे, मार्केट वगैरह आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बेसिकली अभी क्या है कि ना धूप ज़्यादा है, तो अभी हम थोड़ा सा वैसे ही बाइक पे घूम रहे हैं और कहीं पे जाके अगर कोई अच्छी जगह नज़र आती है तो वहाँ पे शूट करेंगे। ज़्यादा ऊपर तक मत भरना, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी जा रहे हैं हम जी आरू वैली की तरफ, देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। हालांकि आरू वैली बंद है और यही रास्ता जाता है सीधा आरू वैली। एक बार मैं गया था विंटर कश्मीर में, तब हमने घोड़े करके बिल्कुल ऊपर तक टॉप तक गए थे, लेकिन अभी देखते हैं फ़िलहाल कहाँ तक जा पाते हैं। ये बच्चों की बस है कोई, हाँ जी यही रास्ता है। अम्यूज़मेंट पार्क में भी जा सकते हैं। इस टाइम टूरिस्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है, मतलब आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लोग ही लोग नज़र आते हैं। पीक सीज़न अगर आप देखेंगे तो जून जुलाई अगस्त ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ग्रीनरी होती है। और इस टाइम आप देख पा रहे होंगे हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। मुझे लग रहा है यहीं तक जाने देंगे। देखो इस साइड देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में सब एंजॉय कर रहे हैं नदी के पास। तो वही यहाँ से हमें वापसी कर रहे हैं, आर्मी बोल रही है कि वापसी जाओ। तो ये लास्ट पॉइंट है, लीडर पार्क है ये, यही लास्ट स्पॉट है जहाँ तक आप आ सकते हैं फ़िलहाल। एक लोकल से हमने भी पूछा, वो बोल रहे कि बाइक भी जा सकती है अगर पेट्रोल पंप से राइट होके जाओगे तो, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट है ना यहीं पे आया हुआ है। यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ये देखो जी, यहाँ पे ना ये जो लीडर रिवर है कितनी चौड़ी हो गई है, और यहाँ इनका कोई नट वगैरह लूज़ हो गया बाइक का, तो यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, तो पता चला भैया का कोई नट लूज़ हो गया है। पूरे लूज हो गए नीचे पूरे? हाँ, पूरा हिल गया ना वो टेढ़ा सा। इतनी जल्दी हिल गया? अभी तो शुरुआत है। तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखो, ये देख रहे हो भाई साहब, कितनी सुंदर लग रही है ना। कंटेंट तो ऐसे मिल जाता है। नहीं है, जाना है, ये मेरा है। हाँ बोल रहा मुझे पहना दे। मुंह उठाएगा तो नहीं आएगा ये। इसके बाद भी मेरे से ब्राउन। देख रहे हो? वो देखो जी हमारी बाइकें वहाँ पे खड़ी हुई है। एक्चुअली वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप है, तो ज़्यादा देर हम वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे बैठ गया थोड़ी देर कि भैया रेस्ट कर ले। तो थके हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चल रही है इन्होंने। बेस कैंप तक तो आगे, अभी आगे और चढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं एजीएम साहब आने वाले हैं, 3 बजे के बाद आओ। 3 बजे के बाद? कौन सा है वैसे सेल्फी व्यू पॉइंट? अच्छा यही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी बंद है, कोई एजीएम साहब आने वाले हैं तो इस वजह से बंद कर रखा है, लेकिन लोकल तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यार। ये है सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे अभी आर्मी ने अपनी गाड़ियाँ वगैरह लगा रखी है, कोई एजीएम साहब आ रहे हैं तो रुकने नहीं देंगे यहाँ पे। अभी बोल रहे हैं कि शाम को आओ 3 बजे के बाद। फोटो खींच रही है, हाँ जियो सिम ले रहे हैं यहाँ की, पोस्ट पेड प्रीपेड। खिंच गया भाई। भैया एक बार प्लान समझाएंगे, इसमें बता दो। इसमें आपको अगर 2 प्लान आते हैं हमारे पास, 350 का प्लान है, 450 का प्लान है। 350 में आपको 1.5 GB डाटा रोज का मिलेगा, कॉलिंग अनलिमिटेड मिल जाएगी। अच्छा। अगर 450 का प्लान लोगे उसमें आपको 2 GB डाटा 4G मिलेगा, 5G डाटा अनलिमिटेड मिलेगा, कॉलिंग पे अनलिमिटेड मिल जाएगा, 100 SMS पर डे मिल जाएगा उसमें। अच्छा, ये आधार कार्ड वगैरह पे मिल जाता है? आधार कार्ड पे आराम से मिल जाएगा। कितनी देर में एक्टिवेट हो 5 से 10 मिनट में एक्टिव। 5 से 10 मिनट में हो जाएगा? मैं बोल रहा था ना शाम को ले लो, नहीं मानते ही नहीं। प्रीपेड रहेगा ना? प्रीपेड सिम और प्रियान पोस्टपेड। प्रियान पोस्टपेड में फायदा है कि वो आपको ऑल इंडिया सिम चलेगा। जैसे प्रीपेड में रिचार्ज करते हो वैसे उसमें नॉर्मली रिचार्ज करता है, लेकिन उसमें 10 रुपये महीने का एक्स्ट्रा बिल डालना पड़ता है। अच्छा, 1 साल का 120 रुपये बिल डालेगा, और नॉर्मली प्रीपेड जैसे रिचार्ज होता है। तो बेसिकली वो पोस्टपेड नहीं होता? बेसिकली पे उसको नहीं था, प्रीपेड होता है। अच्छा हाँ, इसलिए बोलते हैं प्रियान पोस्ट, क्योंकि उसमें 10 रुपये महीने का बिल जाता है, और जैसे प्रीपेड का रिचार्ज है वही जाता है, इसकी वजह से। तो वो नहीं दे सकते आप? क्यों नहीं दूंगा, अभी वही दे दूंगा।
वो लेना पर इसको यूज कहाँ करना उधर का लेकिन 10 रुपए का महीने का रिचार्ज करना पड़ेगा फिर तुझे कहीं से भी नहीं, इसके पास ऑलरेडी वहाँ पे भी भूल भूल गया तो फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करना पड़ता है। फ्री 4 महीने के बाद बंद हो जाएगा। हाँ 4 महीने के बाद बंद हो जाएगा। तो जैसे ही आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में एंटर करते हो उस साइड से, तो आपके जितने भी प्रीपेड सिम होते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से भाई साहब का बंद हो गया क्योंकि ये प्रीपेड सिम लेके आए हुए थे। चले भाई, चलो जी। तो वही वापसी आ गए थे हम, और अब फिर दोबारा से बाहर जा रहे हैं मार्केट में घूमने के लिए, क्योंकि शाम का नज़ारा थोड़ा सा अलग होगा और थोड़ा सा रेस्ट करके अब बाहर निकल रहे हैं। चले, आओ आओ ठाकुर आओ। वाह क्या बात है। ये है हमारा होटल। हमारा तो नहीं है, खैर रुके हुए हम बस। लेकिन एक बात तो है, एक नंबर लोकेशन पे बना हुआ ये होटल। देख रहे हो, नीचे से नदी बह रही है, क्या आवाज़ आ रही है, देख के मज़ा आ जाता है। सुकून जिसे बोलते हैं, नेचर के अंदर बिल्कुल घुस के बैठे हुए आप। ये लो भाई, हम पहुंच गए हैं सेल्फी व्यू पॉइंट पे। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे ये छल्ले हैं, की चेन्स वगैरह, और ये छोटी छोटी नाव और फ्रिज मैग्नेट्स भी बिक रही हैं। अच्छा ये बना रहे हैं? बन जाएगा। कितने का बना रहे हैं? 50 रुपए। सही है यार। अच्छा कटिंग करके बनाएंगे क्या? नहीं, ऑलरेडी उनके पास है, वो चिपकाएंगे। अच्छा, निशानी के तौर पे। यहाँ पे ना छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स इन्होंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं, तो उनसे ये जो की चेन है ना वो बनाएंगे। बेसिकली क्या क्या लिखवा रहे हो? मेहर, मेरी बेटी। अच्छा, इनकी बेटी का नाम लिखवा रहे हैं ये हमारे सनी भाई। हाँ जी। नाव कितने की है? 150। ये देखो ये है नाव, ये वुडन की है। सही रेट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहलगाम, बड़ा बड़ा पीछे लिखा हुआ है ना, कितना सही लग रहा है। और पूरा वुडन में ही बना रखा है ये भी। और ये सेल्फी व्यू पॉइंट है बेसिकली। यहाँ पे कुछ एक शॉल भी बेच रहे हैं और फिर की चेन्स वगैरह भी बेच रहे हैं। हालांकि मैं तो ले नहीं रहा हूँ यार, मेरे को ना इतना शौक़ नहीं है कि सोवेनियर वगैरह ख़रीदे। सो गाइस राइट नाउ अभी हम हैं सेल्फी व्यू पॉइंट पे पहलगाम के, और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया ना, ये देखो कौन मिले हमें। पहलगाम अटैक में जो सर्वाइवर्स थे उनको लेके आए थे ये नीचे, सज्जाद भाई हैं। तो इनसे ना थोड़ी सी बातचीत करते हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन थी और इन्होंने क्या फील किया, जी। तो उसके बारे में जानते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे चलते हैं। हमारे सनी भाई भी हैं, तो वो भी कुछ पूछ लेंगे और हम भी कुछ पूछ लेंगे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हम दे देते हैं अपने मनी भाई को। थोड़ा सा कैमरा पकड़ लीजिए। तो सज्जाद भाई आप ये बताइए कि वहाँ पे सिचुएशन क्या थी और आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम जब आप उनको अपने कंधे पे बैठा के नीचे लेके आ रहे जी, थे? जैसा हम वहाँ पे पहुँचे ना, मतलब हमने जो मंजर देखा ना, हम कभी नहीं बोल सकते वो ज़िंदगी में। इतना खौफनाक मंजर था। मतलब हम भी अपनी जगह, मतलब हमने भी ये सोचा था, मतलब अगर उधर हमने भी अपनी जान पे खेल के वहाँ गया था, हमने भी ये नहीं सोचा था उधर अगर कोई होगा हमको भी मार देंगे। तो हम बोल रहे हैं जैसे हम वहाँ पे पहुँचे ना बाईसरन वैली में, मतलब वो एक बहुत बड़ा वैली है, मतलब बहुत खूबसूरत वैली है वो, जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट जाता है। उसको मतलब जो लोकल नाम है ना यहाँ पे, मतलब बाईसरन, लोग उनको बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। मिनी बहुत अच्छा जगह है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने जो मंजर देखा ना, मतलब हम कभी ज़िंदगी में वो बोलेगा नहीं। अभी भी मतलब हमारे आंखों में जो है ना, मतलब वो मंजर याद आता है। हमने तो सिर्फ टीवी पे देखा है, आपने अपनी आंखों से देखा है। तो हमने जैसे वहाँ पे वो मतलब हमारे बहनें जो चला रहे थे, जब जो उसने हमको देखा कि हमारी तरफ वो भाग के आया, हमने बोला उनको आपको डरने की ज़रूरत है, हम भी आपके भाई, हम आपके रेस्क्यू के लिए आए, हम लोकल लोग हैं। तो उनको हमने वहाँ पे पानी वानी पिलाया। तो जो जख्मी है वहाँ पे डरे हुए लोग हैं उनको हमने वहाँ पे निकाला। हम तीन लोग पहुँचे। जो पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था ना, उनका नाम है वहीद वानी साहब और रईस अहमद भट्ट साहब, हम तीन वहाँ पे पहुँचे हैं। तो फिर जब वहाँ पे ज़ख्मी थे उन्होंने भी कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक उनके पहुँचाया है। फिर हम वापस आए। फिर एक बेंगलोर का फैमिली था, उनका फादर का ऑन स्पॉट डेथ हुआ था। तो मैंने उन बच्चों को जब मेरे चेहरे पे खून वून देखा, मैंने उनको बोला आपको डरने की ज़रूरत है। उनका माँ भी था, उनको हम उठा नहीं पाया कंधे पे।
फिर घोड़े वाले भाई ने उनको, एक घोड़ा वाला भाई थे, मैंने उनको बोला आप इनको पीछे लेके आओ, मैं बच्चे को तब तक लेके जाता हूँ। तो आगे एम्बुलेंस लगी हुई थी, तो हमने बच्चे को एम्बुलेंस में बिठा के फिर मैं सीधा घर चला आया। तो वहाँ उसके से बाद आप कितना किलोमीटर वो उठा के कम से नीचे रख कम रहे हैं? 3.5 किलोमीटर है, कंधे मतलब पे सिटी उठा में के? कंधे पे उठा के। और उसमें बच्चे भी थे? बच्चे नहीं मतलब उसमें सब मतलब ये बच्चे नहीं थे, मतलब एज लोग थे जिनका मतलब वहाँ पे मतलब death जिनको हुआ था। गोली मारी गई हाँ, वो बच्चे बच्चे कोई नहीं था बच्चे ना? नहीं कोई ना कोई लेडी थी ना कोई बच्चे थे, ओनली जेंट्स। ओनली जेंट्स था सर। इसके पहले आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है नहीं, कभी कभी पहलगाम नहीं, वगैरह मतलब में? कभी ऐसा कश्मीर में कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। नहीं। होता था मतलब आपस में जो मिलिट्री फोर्स है आपस में वो होता था, अलग जो था, बॉर्डर वो में होता टूरिस्ट के साथ कभी टूरिस्ट ऐसा के नहीं ऊपर हुआ। कभी नहीं जिंदगी में। मतलब हमने भी मतलब मेरा जो DOB है 94 है, जी। तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। मतलब सब अपने काम में इतना टूरिस्ट का फ्लो था ना, मतलब कभी सोचा ही नहीं था मतलब इतना मेरे ख्याल से tourist था। पिछले साल ही 4 या 5 करोड़ करोड़ टूरिस्ट टूरिस्ट आया आया था। इस तो बार इस उससे बार डबल उससे था, डबल ज़्यादा आने था। वाला था। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा सेटबैक है पूरे इंडिया के लिए भी, क्योंकि यार एक मैं तो मानता हूँ कि ये इंडिया का हिस्सा है, इंडिया की है। धरती है और हम सब भाई कश्मीर हैं, भारत सही का बात है। ताज ताज है। है। सही बात ठीक है। अमरनाथ यात्रा भी आने वाले हैं, सब लोग इंतजार में है कि हमारा भी रोजा रोटी चले। मतलब यहीं से जो पहलगाम के लोकल लोग हैं, जो कश्मीर के लोकल लोग हैं, उन्हीं के सपोर्ट से वो चलते हैं। चाहे घोड़ा वाला है, टेंट वाले हैं, पालकी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उन्हीं जब यात्रा आते हैं तो हम उनके वेलकम के लिए यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं को हम दर्शन करवाते हैं, हम ये लोग उनको पहुँचाते हैं दर्शन गुफा करने के लिए। पता नहीं यार किसका नज़र लग गया है कि हमारा मतलब पूरा मतलब करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया, सब भूखे मर रहा है। अब किसको मतलब बता भी नहीं सकते, अगर मतलब होगा भी नहीं घर में तो किसी को बता भी नहीं अभी सकते। हुआ ऐसे है तो भाई सब लोग डरते हैं। कोई भाई अभी जैसे कमाने वाला एक बंदा बस है, सही बात है। अपने घर में एक ही होता है कि चलो बाकी सब खा रहे हैं, एक वही मर गया, क्या करेगा बंदा? मतलब बाकी सब लोग मर गए, मतलब एक बराबर है। बराबर है, सही बात है ना? हम तो यही दिन बात हो में रही क्या है। बोल रहे हैं ना, हम दिन में तो 10 बार मर रहे हैं। अब किसको बोलेंगे सही बात। यार हम, ये दिक्कत है। बाकी तो बहुत जो भी हुआ बहुत होना बुरा नहीं हुआ। चाहिए था, हाँ, कभी नहीं नहीं होना नहीं चाहिए। मतलब हाँ। ऐसा देखो सब मतलब इसमें जो है ना सब मतलब मजा मत करिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ना होना चाहिए। वो मतलब आए किधर से थे? मतलब वो पहाड़ी के ऊपर बोल से नहीं आए, सकते, किधर से देखो आए? क्या, कुछ वो आइडिया है? उधर तो टूरिस्ट बहुत, उधर तो हर कोई टूरिस्ट जाता है, बहुत था, उसमें हाँ। कोई नहीं। देखो जैसे ही खुला एरिया है तो यहाँ पे तो सब आता है। तो ऊपर किसको- जंगल है, क्या है? ये पूरा जो कश्मीर है ना पूरा घाटी है। आप देखो ना मतलब ये रोड है, ये जंगल है, ये दरिया है, तो किसको क्या पता है? किसी मतलब को कोई भी मतलब कहीं से भी आ सकता ये है, बोल नहीं सकते। मतलब कोई मतलब बहुत हाँ, बड़ी बात नहीं है यहाँ पे मतलब आना। खुला एरिया है तो अब जब सिक्योरिटी का जिम्मेदारी, अब कितना सिक्योरिटी भी कितना कहाँ जाएंगे। अब और ये ये कर देखो सकते हैं भाई कि आप लोकल्स हैं, जी, जी। देखो, हाँ, लोकल आप सबको support- देख के पहचान सकते हो कि वही कौन बंदा कहाँ का है। बात तो अगर सही है। आप ऐसे सपोर्ट करने करने लग लगो जाओ तो कि भाई ये गलत- बंदा बाहर का गलत- कहाँ से कहाँ आया से आया, देखो जी। दिखता तो वो सब एक सब जैसा ही जैसा है। है, सही बात अभी जितने ये भाई हैं, हम आप कश्मीरियों को सबको पहचान सकते हैं, पहचान हमारे सकते- पुणे में, पंजाब पंजाब में से ये कि बात भाई है। ये बंदा हाँ, कश्मीरी है, सही बात है। पहचान जाते हैं। तो ऐसे कोई लगता है तो आप थोड़ा ध्यान बिल्कुल, रखिए कि भाई बिल्कुल। आगे देखो, कुछ ना हो। ये जिम्मेदारी सबका बनता है, हमारा भी हाँ, बनता है मैं कि आप- जिसने मतलब ऐसा मतलब ये तो सब लोग मतलब चाहते हैं कि जिसने भी किया है ना मतलब गलत किया और सामने आना चाहिए यार, मतलब बिल्कुल। उन लोगों को इंसाफ अब मिलना जो चाहिए। हुआ तो हुआ, हुआ। फ्यूचर में ना इन्हें हो। हो। थोड़ा आप लोग सब भाइयों को कहूंगा जितने ये अपने तो भाई देखो आप जो बहन रहते देखोगे ना, हैं, मतलब मैं भी बहुत सारा मतलब ये क्या स्टेट घूमा हूँ, सही मतलब मैं जो कश्मीर में है ना, कश्मीर में मतलब मैंने देखा है मतलब अगर यहाँ पे क्योंकि कोई मुझे लोग लगता भी है ना, तकलीफ में होता है हाँ, ना, क्योंकि उसको मुझे पूछते हैं, लगता आपको है क्या दिक्कत आर्मी है, से आपको ज्यादा ज़रूरत भी है? सिक्योर ना, अगर कश्मीरी अपने दिल में ठान ले कि बाहर से बंदा कोई नहीं जिंदा आ दिल सकता, रखते हैं तो यार। तो नहीं भाई सकता आ है। ही नहीं सकता किसी भी हालत बिल्कुल में। सही बात है, ये बात सच है। तो ये बात तो सही बात मानते हो आप इस बात नहीं, को? बात तो सही है। देखो क्या है ना? चीज़ है, मतलब हम बोलते हैं ना यहाँ पे मतलब ऐसा कभी नहीं देखा था। हाँ। सब लोग परेशानी की कैसे हुआ है। चलो सज्जाद भाई, चलो मजा आ गया, बहुत आपसे बढ़िया अच्छा लगा और लगा, आपने आपसे जो मिलके। काम किया है ना वो काबिले तारीफ है। वो हमने दिल भी से देखो, सल्यूट है हमने भी आपको। ऐसा नहीं किया उन लोगों की, उनका एहसान मदद तो का नहीं जरूरत किया, था पर मदद तो- किया, बिल्कुल वो टाइम बिल्कुल, पे वो वो बड़ी बात इंसानियत है। है। इंसान देखा जाए तो। सबसे बड़ा चीज़ है भाई। बिल्कुल। थैंक यू ये चीज़, चलो शुक्रिया। ये है जी शाम का नज़ारा सेल्फी व्यू पॉइंट का। काफ़ी सारी फैमिलीज आई हुई हैं और नदी के किनारे ना सारी की सारी एंजॉय कर रही है। वो देख रहे हो यहाँ पे कुछ रील वगैरह बना रहे हैं लोग बैठ के, और यहीं पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पहलगाम का, और थोड़ी ही दूर पे ना अमरनाथ के कैंप्स स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो दोस्तों राइट नाउ हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल नदी के पास, ये देखो जी, और ये बैठ गए हम लिद्दर नदी के किनारे पे। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है और पानी भी बिल्कुल ठंडा ठंडा बह रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। और ऐसी वादियों में बैठ के ना भाई साहब ऐसा सुकून मिल रहा है, और इस पानी की आवाज़ हल्की हल्की मध्यम मध्यम कानों में जब जा रही है ना, ऐसा संगीत बजा रही है, क्या ही बताऊँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और ये लिद्दर नदी है और ये कश्मीर हमारा है। हम घूम रहे खुल्लम खुल्ला यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी, आवर इंडियन आर्मी। जय हिंद। जय हिंद। जोश आ गया इनके साथ। फिर आएगा ही भाई, उनकी वजह से तो खुला घूम रहे हैं।
यहाँ पे ना चप्पे चप्पे पे इंडियन आर्मी है, तो आप सेफली घूम सकते हो वैसे तो। लेकिन अभी क्या है कि सारे के सारे स्पॉट्स हमने जैसा पूरे वीडियो में बताते हुए चले कि बंद है ज़्यादातर, तो हम बस ऐसे ही आ गए यार घूमने के लिए कि बचा नहीं तो हाँ कि देखें यार सिचुएशन कैसी है, हमारी इंडियन आर्मी कैसे यहाँ पे रह रही है और यहाँ पे कैसे मतलब कि मैनेज कर रही है सारी चीज़ें, यहाँ के लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपने देखी होंगी हमारी वीडियो में। तो अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई, फुल सब जगह आर्मी आर्मी है अपनी। जैसा मैंने बोला था कि खटमल के डर से खटिया नहीं छोड़ी जाती, तो हम हमारा कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा के जो कैंप है ना, जस्ट कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं मेरे ख्याल से, तो साथ में ही चल रहे हैं बेसिकली, यहीं पे भंडारे वगैरह लगेंगे। ठीक है जी, तो है अच्छा रॉकी, तो वही हम पहुंच चुके हैं नुनवान बेस कैंप में। बेसिकली यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 अनंतनाग पुलिस, और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दे रखे हैं, पीसीआर अनंतनाग के भी नंबर दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो यहाँ से इन नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और वहाँ पे है नुनवान बेस कैंप, यहाँ पर पूरे के पूरे कैंप्स वगैरह लगेंगे बेसिकली, और कुछ दिनों में जो यात्रा है वो शुरू होगी। तो यहाँ से जो बाबा की गुफा है वो करीबन 100 किलोमीटर है, और यहाँ से चंदनवाड़ी पहले जाते हैं और फिर वहाँ से 35-36 किलोमीटर का जो ट्रैक है श्रद्धालु करते हैं, और बहुत टफ ट्रैक है। लेकिन मैंने यार जो बालटाल वाला ट्रैक है ना वो भी किया हुआ है, और बताते कि वो ज़्यादा टफ ट्रैक है। वो मैंने किया था 2012 की जो मैंने राइड करी थी, अपनी पहली लद्दाख राइड, तो वापसी के टाइम में मैंने अमरनाथ यात्रा करी थी, तो वो एक यादगार पल थे। और मैं चाहता हूँ यार कभी ना कभी फिर दोबारा से अमरनाथ यात्रा करूं और बाबा के दर्शन करूं। अभी तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं जी लद्दाख रोड ट्रिप यानी कि गलवान वैली का, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर मैं बाबा के दर्शन करने वाला हूं। बाकी यहाँ से आज का जो व्लॉग है नुनवान बेस कैंप से हम एंड करते हैं, पहलगाम से। बाकी व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा, बाय बाय।